गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्टैंडर्ड 10 चैप्टर नंबर 12। नेक्स्ट टॉपिक, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन की लाक्षणिकता। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन की लाक्षणिकता। प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ने पर पहली बात, परिपथ का कुल प्रतिरोध परिपथ में जोड़े गए घटक प्रतिरोधों के जोड़ जितना होता है। परिपथ का कुल प्रतिरोध परिपथ में जोड़े गए घटक प्रतिरोधों के जोड़ जितना होता है। मेरे पास 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 है। इन तीनों प्रतिरोधों को मैं श्रेणी में जोड़ूंगा तो कुल प्रतिरोध RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 बराबर 5 प्लस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 10 ओहम। 10 ओहम अर्थात परिपथ का जो कुल प्रतिरोध है वो कुल प्रतिरोध परिपथ में जोड़े गए घटक प्रतिरोधों के जोड़ जितना होता है। दूसरी बात, परिपथ का कुल प्रतिरोध परिपथ में जोड़े गए बड़े में बड़े प्रतिरोध से भी बड़ा होता है। परिपथ का कुल प्रतिरोध परिपथ में जोड़े गए बड़े में बड़े प्रतिरोध से भी बड़ा होता है। अर्थात ये 3 प्रतिरोधों को मैंने श्रेणी क्रम में जोड़ा, एक 5, एक 3 और एक 2, जिसमें सबसे अधिक मूल्य वाला प्रतिरोध था 5। अभी कुल प्रतिरोध आया 10, जिसका मान ये बड़े में बड़े प्रतिरोध से भी बड़ा होता है। अर्थात आप जितने भी प्रतिरोधों को श्रेणी में जोड़ोगे वो श्रेणी में जोड़ने के पश्चात कुल प्रतिरोध का मान आपका कितना आएगा, तो बड़े में बड़े प्रतिरोध से भी बड़ा। मानो कि आपने 3 प्रतिरोध को श्रेणी में जोड़ा, 5, 6 और 7, उसका कुल प्रतिरोध आएगा 5 प्लस 6 प्लस 7 इज इक्वल टू 18 ओम, जिस 18 ओम का मूल्य बड़े में बड़े प्रतिरोध अर्थात 7 ओम से भी ज्यादा होता है। तीसरा पॉइंट, परिपथ में बहने वाली धारा अर्थात प्रत्येक प्रतिरोध में से बहने वाली धारा का मान समान होता है। और वो कितना होता है, तो परिपथ में आप जितनी भी धारा बहाओगे उतनी धारा प्रत्येक प्रतिरोध में से बहने वाली होगी। प्रत्येक प्रतिरोध में से बहने वाली धारा का मान समान है और जिसका मान परिपथ में बहने वाली धारा जितना होता है। जैसे कि परिपथ में बहने वाली धारा का मान 7 एम्पियर है तो प्रत्येक प्रतिरोध में से भी कितनी धारा जाएगी, तो 7 एम्पियर। ऐसा कब होगा, जब हमने प्रतिरोधों को श्रेणी में जोड़ा होगा तब। परिपथ का कुल वोल्टेज घटक प्रतिरोधों में विभाजित हो जाता है। जितना भी वोल्टेज टोटल था वो जितने भी प्रतिरोध होंगे उसके अंतर्गत विभाजित हो जाता है। विभाजित प्रतिरोधों के समानुपाती होगा। प्रतिरोध का मूल्य बड़ा होगा तो उसको वोल्टेज ज्यादा मिलेगा, क्योंकि सब में धारा का मान समान है। सपोज धारा का मान हम 1 एम्पियर लेते हैं यहाँ पर। यदि R1 का मान 2 हुआ तो 2 गुणा 1 मतलब V1 बराबर 2। R2 का मान 3 हुआ तो V2 बराबर 1 गुणा 3 3। R3 का मान 4 हुआ तो V3 बराबर 1 गुणा 4, V3 बराबर 4। अर्थात कुल वोल्टेज घटक वोल्टेज में विभाजित हो जाता है, वो भी प्रतिरोधों के समानुपाती होता है। परिपथ का कुल वोल्टेज घटक प्रतिरोधों के वोल्टेज ड्रॉप के जोड़ जितना होता है। मतलब ये V1 का मान, V2 का मान और V3 का मान हम जब जोड़ते हैं तब हमें टोटल वोल्टेज V मिलता है। V1 का, V2 का और V3 का तीनों मान जब हम जोड़ते हैं तब हमें टोटल वोल्टेज V मिलता है। और धारा को बहने के लिए परिपथ में केवल एक ही मार्ग मिलता है। ये धारा यहाँ से जा रही है, उसको परिपथ में बहने के लिए एक ही मार्ग मिलेगा। एक के अलावा अन्य कोई भी मार्ग उसको परिपथ में मिलने वाला नहीं है। ये हुई प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन की लाक्षणिकताएं।